सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12 की सर्जना पुस्तक के प्रथम अध्याय का तीसरा भाग राजिया रसोठा, इसके कवि हैं कृपाराम खिड़िया का अध्ययन करेंगे। राजिया रसोठा, कृपाराम खिड़िया, जन्म सन 1743 ईस्वी, मृत्यु सन 1833 ईस्वी। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दुहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल और काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठकर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण और सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। उपजावे अनुराग, उपजावे का अर्थ होता है उत्पन्न करना, अनुराग प्रेम, हर्षित का अर्थ होता है प्रसन्न करना। कोयल मन हर्षित करे, भी कोयल जब बोलती है तो मन को प्रसन्न कर देती है और उसके बोलने से मन में अनुराग यानी कि प्रेम उत्पन्न होता है। कड़वो लागे काग, कड़वो यानी कड़वा, काग यानी कौवा, कि कौवा जब बोलता है तो वो हमें कड़वा लगता है। रसना रागुण राजिया, रसना यानी जीभ, कि अरे राजिया ये सब उस जीभ के ही गुण होते हैं कि जब कोयल बोलती है तो मन प्रसन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और जब कौवा बोलता है तो वो कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए राजिया मनुष्य को भी सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी के प्रयोग से बात का महत्व बढ़ जाता है। काली घनी करूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। काली घनी कुरूप, काली यानी काली, कुरूप यानी बदसूरत, कस्तूरी कांटा तुले, कि कस्तूरी काली होती है। मृग के हिरण के नाभि में कस्तूरी पाई जाती है और कस्तूरी देखने में बहुत ही काली होती है। घनी कुरूप, ये और बहुत ही बदसूरत होती है, लेकिन फिर भी सोने के कांटे से उसे तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, स्वरूप का मतलब है सुंदर। शक्कर देखने में बहुत ही सुंदर होती है, किंतु रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा यानी कि पत्थरों से फिर भी उसे राजिया तोला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि कस्तूरी जैसे काली होती है फिर भी वो बहुत कीमती होती है, और शक्कर साफ रंग की होती है, सफ़ेद होती है, फिर भी वो कोई कीमती वस्तु नहीं होती है। ऐसे ही मनुष्य के रंग या रूप से उसके गुणों की पहचान नहीं होती, बल्कि यदि मनुष्य गुणों से युक्त है, गुणवान है, तो चाहे वह काला हो चाहे वह गोरा हो। डूंगर जलती लाए
जोवे सारो ही जगत पर जड़ती निज पाए, रति न सूझे राजिया। डूंगर जलती लाए, जलती जलती हुई, लाए होता है आग, डूंगर होता है पहाड़ी पर, सारो जोवे का मतलब है देखना, कि डूंगर जलती लाए, डूंगर यानी पहाड़ पर, कि पहाड़ पर आग जलती है तो उसे सभी देखते हैं, लेकिन जोवे सारो ही जगत, और सारा संसार उसे देखता है। पर जलती निज पाए, निज यानी अपनी, पाए यानी पैरों में, पर अपने पैरों के नीचे जो आग लगती है, रति न सूझे राजिया, सूझे यानी दिखाई देना, राजिया रति यानी बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी किसी को दिखाई नहीं देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पहाड़ पर जलती हुई आग है तो उसे सारा संसार देखता है, लेकिन अपने पैरों के नीचे यदि आग जल जाए तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। कवि इसके माध्यम से बच्चों ये समझाना चाहता है कि दूसरे के गुण और अवगुणों को तो लोग बड़े ध्यान से देखते हैं और बड़े ध्यान से उसमें कमियां निकालते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर क्या कमियां हैं उनको कोई ध्यान नहीं देता है। मतलबरी मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मनवार, मनवार होता है आदर सत्कार। कवि कहता है कि अरे राजिया, मतलबरी मनवार की आदर सत्कार भी मतलब से आजकल किए जाते हैं, कि जहाँ मतलब होता है चुपके लावे चूरमो, कि उसके लिए तो चूरमा, घी का चूरमा बना बना कर डाल दिया जाता है। जब हमें किसी से स्वार्थ निकालना है, हमें अपना काम निकालना है, तो लोग क्या करते हैं कि घी में डाल डालकर चूरमा बना कर देते हैं। और जब मतलब बिन मतलब मनवार, और बिना मतलब के कोई मनवार कोई आदर सत्कार नहीं करता है। जब कोई मतलब नहीं होता तो राब न पावे राजिया, राब का मतलब राबड़ी, कि खट्टी राबड़ी भी जो है वो कोई डालना पसंद नहीं करता है। कवि के कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि आजकल का जो समय है वो स्वार्थी है, कि जहाँ मतलब होता है वहाँ तो मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और जहाँ मतलब नहीं होता वहाँ मनुष्य अब कुछ भी नहीं करता है। मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सुई खलास, राखी जे नहीं राजिया। मुख ऊपर मिठियास, मिठियास का मतलब है मीठा होना। घट माही खोटा गड़े, घट यानी अंदर आत्मा से, माही की कवि यह कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से तो बहुत मीठे बोलते हैं, लेकिन अंदर अंतर मन से वो बहुत ही खोटे, यानी उनके मन में बहुत पाप भरा होता है। इसड़ा, इसड़ा यानी ऐसे लोगों से, इखलास, इखलास यानी प्रेम, कि ऐसे लोगों से निकटता, प्रेम कभी नहीं रखना चाहिए। राजिया को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि जो लोग राजिया मुख से तो मीठे होते हैं और अंतर मन में बहुत ही उनके मैल भरा रहता है, ऐसे लोगों से राजिया हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सांचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत, रथ कर हाँ क्यों राजिया। सांचो मित्र, सांचो यानी सच्चा, सचेत, सचेत यानी सावधान करना, कि सच्चा मित्र हमें सदैव सावधान करता है। कहियो काम न करे किसो, कि ऐसा कौन सा काम है जो कहने के बाद भी नहीं करता है। जिस प्रकार से हरि, हरि यानी कृष्ण, विष्णु, अर्जन, अर्जन यानी अर्जुन, हेत यानी भलाई के लिए, कि जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन की भलाई के लिए, अरे राजिया, उसका रथ भी हाँकना स्वीकार कर लिया था। यानी महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भलाई के लिए अर्जुन के सारथी बन गए थे, भी स्वयं जो भगवान थे, और वो इतने एक नीचा काम यानी सारथी बनने का काम भी जिन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे ही सच्चा मित्र जो होता है वो सदैव हमें सचेत करने वाला होता है। हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागद जू राजिया। हिम्मत कीमत होए,
कवि यह कहता है कि हिम्मत कीमत, हिम्मत यानी हिम्मत, कीमत कीमत यानी कीमत, कि हिम्मत की ही कीमत होती है। बिना हिम्मत यानी बिना साहस के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। भी जो साहसी मनुष्य होता है उसका ही सदैव मूल्य जाना जाता है। बिना साहस के मनुष्य की कोई कीमत, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। करे न आदर कोई, जिसमें साहस नहीं है उसका कोई आदर सम्मान नहीं करता। रद्द कागज ज्यों राजिया, जिस प्रकार से रद्दी कागज, रद्द यानी रद्दी, कागज यानी कागज, कि जिस प्रकार से राजिया रद्दी कागज होता है वैसे ही बिना साहस के मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं होती, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। धन्यवाद बच्चों।